हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स लोग का परिसेवा बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमने हजारों दफे भगवान के पास दुआ करता है ऐसा डॉक्टर रहे तो साधारण आदमी लोगों का बहुत भी सुविधा होगा, रोगी लोग जल्दीबाजी अच्छा होकर के घर में जा सकता है ऐसा। इसीलिए बहुत बहुत भगवान के पास प्रार्थना करता है ये डॉक्टर लोग नर्स लोग के लिए, साधारण आदमी के लिए, हम लोग का गरीब के लिए सागर दत्त हॉस्पिटल का परिसेवा बहुत ही अच्छा है। ये झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि खुद हम हुआ थे, आपको मिला है, इसीलिए हम बोलता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम लोग एक अलग सा वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मैं आज इंटरव्यू लूँगा एक कोरोना रिकवर्ड पेशेंट का, जो कि 75 इयर्स के हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 75 इयर्स के। ये हमारे देश के ही नहीं, पूरे विश्व के सारे इंसानों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होगा। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं और उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। कैसे हैं आप अभी? देखो बेटा, आजकल का तुम्हारा उम्र का लड़का लोग तो संपर्क भूल गया, तुमने दादाजी बोल करके संबोधन किया, हमने इसमें बहुत खुश है, भगवान तुम्हारा मंगल करे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, मुझे भी बहुत खुशी हुआ आपके मुंह से इतना प्रशंसा सुन के। तो जैसे कि मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ आज। हाँ करो। तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ हाँ, हमारा नाम है शिवबंधु भट्टाचार्य। अच्छा, आपका उम्र कितना है? 75 ईयर्स। 75। आप कहाँ रहते हैं? गोला पंडित शारदा बनर्जी रोड, शारदा नगर। आपको जो कोरोना हुआ था, इसलिए आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो आप कैसे संक्रमित हुए थे? पहले तो हमको थोड़ा बुखार भाव लगता था, मुंह में दाहिना तरफ थोड़ा दर्द होता रहा, मालूम पड़ता है खांसी जम गया है। तो ऐसा 4-5 दिन दवाई की दुकान से औषध लेकर के खाया। उसका बाद लड़का को बोला देखो हमको अच्छा नहीं लगता है, तुम कहीं हॉस्पिटल में ले चलो। उसका बाद पनिहाटी हॉस्पिटल में हमको भर्ती किया है। जिस दिन भर्ती किया है उस दिन सुबह में ऑक्सीजन और सलाइन दे करके हमको रखा। उसका बाद वाला दिन वो लोग देखभाल करके पॉजिटिव निकला, तो लड़का ले गया सागर दत्त हॉस्पिटल में, वहाँ ले करके हमको भर्ती किया है। अच्छा, तो आपको जो कोरोना हुआ था, आप कैसे इन्फेक्टेड कैसे हुए थे? मतलब कहीं पे आप गए थे बाहर या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हुआ था? ना ऐसा नहीं, लेकिन तबीयत हमको ठीक नहीं लगता है, जैसा लगता है वो आपको हम भाषा में बोल नहीं सकता है, लेकिन मुँह में दर्द होता रहा, बुखार थोड़ा सा था, खांसी होता रहा, ऐसे ही तबीयत बहुत ही ढीला था, जैसा अनशन करता है यही। अच्छा, तो आपका जो सिम्टम्स हुआ था, आप बोल रहे थे 4-5 दिन ऐसा प्रॉब्लम था, तो सिम्टम्स के कितने दिन बाद आपका कोरोना का टेस्ट हुआ? करीब 4-5 दिन बाद जब हमको परीक्षा किया है तब पॉजिटिव निकला। अच्छा, तो आपके घर में भी क्या कोई इन्फेक्टेड हुआ था? किसी को हुआ था कोरोना? नहीं हुआ था। इन लोग को देखा सब नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई नहीं। बहुत अच्छा बात है। कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे क्या? हाँ। अच्छा, तो कौन से हॉस्पिटल में आप एडमिट थे? वो कमाराटी सागर दत्त हॉस्पिटल। अच्छा, आप डायरेक्ट कमाराटी सागर दत्त में गए थे या उससे पहले कहीं? पहले गोला में गया था। अच्छा, गोला वही पनिहाटी स्टेट जनरल में। अच्छा, पानीहाटी स्टेट जनरल हॉस्पिटल में। पानीहाटी स्टेट जनरल हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर किया है सागर दत्त हॉस्पिटल में, उसका बाद में सागर दत्त हॉस्पिटल में गया। अच्छा, उस हॉस्पिटल का परिसेवा कैसा था? हाँ? उस हॉस्पिटल का परिसेवा कैसा था? खराब नहीं था, गरीब आदमी के लिए ठीक ही है। आपको खाना वगैरह कैसा मिलता था? खाना तो सुबह में गर्म पानी देता था, उसका बाद एक पैकेट बिस्कुट, चाय ये मिल जाता था 7:30-8 बजे। उसका बाद 9-9:30 बजे टिफिन आता, 4 पीस रोटी, एक केला, एक अंडा,
और 200 ग्राम करीब दूध ये देता था। दोपहर को भात दाल सब्जी, उसका साथ में है मांसो नहीं तो अंडा ये देता रहा। रात को भी ऐसा ही दाल सब्जी अंडा या मांसो ऐसे ही चलता, खराब नहीं है। अच्छा, तो आपको 3 टाइम खाना मिलता था हाँ, वहाँ 3 पे? टाइम। अच्छा, और वहाँ का पंक्चुअलिटी कैसा था डॉक्टर्स का? खराब नहीं है। सुबह टिफिन के बाद 2 डॉक्टर आता, वो लोग देख जाता है क्या तकलीफ है, क्या क्या है क्या नहीं है, पूछता था, बोलते थे हर रोगी लोग। उसका बाद में कोई दवाई क्या किसी का कोई परीक्षा करने का है तब लिख करके नर्स लोग ले जाता था। अच्छा, ऐसा ही 3 टाइम, सुबह में टिफिन का बाद, दोपहर खाने का बाद, रात को खाने का बाद 2 डॉक्टर देखता था, जिसका क्या तकलीफ है क्या कुछ है वो लोग देख करके, जो उन लोग का जरूरत होता तो वो लोग देखता, और नहीं तो नर्स लोग का रेफर कर देता, नर्स लोग देखता था। अच्छा, और हॉस्पिटल का हाइजीन कैसा था, मतलब साफ सुथरा था हॉस्पिटल क्या? हाँ, हॉस्पिटल मोटा मोटी ठीक ही था। वो 2-3 दफे स्वीपर लोग वो धुलाई करके झाड़ू दे करके सफा उपा करता था। अच्छा, और आपका जो बेड कवर था जहाँ पे आप सोए थे, जो हाँ, बेड में बेड हाँ, कवर हो या फिर आपका जो आप कपड़ा पहनते थे हाँ। या फिर मास्क, ये सब क्या डेली चेंज करते थे वो लोग? है कपड़ा तो घर से बुला करके कपड़ा ले गया, घर पे फोन किया है, ये लोग कपड़ा उपड़ा भेज दिया घर वाला लोग, तो ये जो नहाता थे वो फिर धूप में दे देता था, दूसरा पीते थे। फिर उसका बाद वाला दिन वही धो करके वो पहले वाला कपड़ा पीता था। और बेड कवर बिस्तरा उस तरह करता था, एक दिन बाद एक दिन सफा उफा कर देता था, बेड कवर चेंज कर देता था। खाट उठ देख करके क्या कुछ करने का है क्या नहीं करने का है ये सब कर देता था। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो कि आपसे पूरा जनता जानना चाहता है अभी। वो है कि आपको जो ये 14 दिन या 15 दिन का जो सिम्टम्स था, वो अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स में बताते तो जनता को अच्छा लगता। हॉस्पिटल में जब तक था हमको 3-4 दिन तो कुछ खाने नहीं पाया, क्योंकि खाने नहीं इच्छा करता, भूख नहीं था, मुंह में अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर लोग जबरदस्ती नर्स लोग बोलता था ये देखिए कुछ खाइए, नहीं खाने से आप और खराब हो जाइएगा। ऐसा करते करते क्या एक तो टेस्ट किया है और करीब 5 दिन बाद में, वो टेस्ट करने का बाद वाला दिन से हमको रुचि निकल गया खाने का। जो देता रहा टिफिन में, दोपहर को रात को सब ही खा लेता था। खाने का ऊपर ये तो ऐसा ही आया जो भूख भी लगा और खाने भी अच्छा लगता है, तो खाते थे। जब तक थे हम उसमें जो भी देता था हम खा लेते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उन लोग को दवाई भी देता था, सुबह में खाने का बाद 2 गोलियाँ, और दोपहर को खाने का बाद 1 गोलियाँ, रात को खाने का बाद 2 गोलियाँ, ऐसा नर्स लोग दे के जाता था, खाता था। उसका बाद 4-5 दिन बाद से हमारा खाना भी खा सकता है, खाता है, तो 3 टाइम जो देता है वही खा लेता है। टट्टी भी ठीक होता रहा, पेशाब वोशाब सब कुछ ठीक, मूड में थोड़ा फुर्ती भी आ गया, ये सही दाम अच्छा हो गया। ऐसा करते करते 11 दिन थे। 11 दिन का बाद 10 दिन का बाद वो लोग टेस्ट करके हमको बोला कल आपका छुट्टी हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उसका बाद वही लोग फ़ोन किया है हमारा घर में, जो एडमिशन हुआ था उस टाइम फ़ोन नंबर से वो फ़ोन किया लड़का को, लड़का आकर के हमको लेके आया। अच्छा, तो आपका छुट्टी कब हुआ हॉस्पिटल से? छुट्टी हुआ 15 अगस्त। वाह, 15 अगस्त को, मतलब हम लोग का भारत भी स्वाधीन हुआ था 15 अगस्त को, और उस दिन आपको भी कोरोना से मुक्ति मिल गया। ऐसा तो आपको नहीं है, बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त जब हमारा छुट्टी हुआ, हमारा जो पक्का रास्ता से घर जाने का है वहाँ से हमारा 2 डाती है, वो लोग फूल का माला उला दे करके साक बजा करके हमको घर में लेके आया। तो अगल बगल वाला लोग ने पूछते थे ये क्या बात है, बोला देखो 75 ईयर्स का बुढ़ा कोरोना जाए करके घर में आया, इसीलिए हम लोग थोड़ा
पूर्ति करता है। अरे ये तो काफ़ी अच्छा बात है कि आपका जो नाती लोग हैं वो भी आपके लिए बहुत प्रार्थना हाँ, करते हैं और हाँ, आपके हाँ। साथ काफ़ी मिलजुल रहते हैं। अच्छा लगा ये सुन के काफ़ी मुझे। दादाजी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आपका जो 14 दिन का एक्सपीरियंस था, अगर आप उसको थोड़ा डिटेल्स में बोले कि मतलब पहला दिन से लेके 14 दिन तक या 15 दिन तक, जितना दिन आपका प्रॉब्लम था, कोरोना से आप नेगेटिव नहीं हुआ था, उतना दिन आपको क्या क्या सिम्टम्स हुआ या फिर आपका क्या क्या प्रॉब्लम आया, वो थोड़ा बताने से जनता को पता चलता। क्योंकि आपका उम्र में, आप 75 एज में आप रिकवर हो गए हैं, ये हमारे देश के और पूरा दुनिया के करोड़ों आदमी के लिए, इंसान के लिए ये प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशन है आप। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। अच्छा। देखो भैया, पहला दिन हमको थोड़ा सुस्ती लगता है, शरीर को चल नहीं सकता है। फिर भी हम जबरदस्ती को आज ऐसा बैठना तो ठीक नहीं है, चलो हटे, तो कुछ घूम घाम के आया। दूसरा दिन से और थोड़ा सुस्ती बढ़ गया, तो तीसरा दिन अब डॉक्टर का गया, क्या करके जो सेल्समैन लोग लगता है उन लोग को बोला है भाई ऐसा ऐसा लगता है, कुछ दवाई ववाई दे दो। तो थोड़ा खक्की था, वो लोग पूछा, कब बोला है खक्की है, थोड़ा जर भी है, तो आपको टैबलेट दिया, टॉनिक दिया, वो खाया। 3-4 दिन बाद आस्ते आस्ते बढ़ने लगा। उसका बाद हमको मुंह में मालूम पड़ता है खक्की जम गया है, कफ जम गए। हाँ, कब जम गया। अच्छा। ये हमारी डाउट है, अच्छा, क्योंकि ऐसा ही दिक्कत हमको लगता है। उसका बाद हम जाकर के आभार बोला, फिर एक टॉनिक दिया, दूसरा गुलिया दिया, खाया, उसमें भी कुछ आराम नहीं मिला। उसका बाद में ऐसा होते होते 4-5 दिन बीत गया। उसका बाद लड़का को बोला कि हमको कहीं हॉस्पिटल में ले चलो, तो पटियाटी हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ टेस्ट करने का बाद सागर दत्त हॉस्पिटल में रेफर किया। अच्छा, तो मतलब ये 5 दिन बाद ऐसा हुआ था। हाँ। अच्छा, और भी 10 दिन का एक्सपीरियंस, थोड़ा सागर दत्ता का एक्सपीरियंस बताइए कि आपको वहाँ पे आपको कैसा लगा था। सागर दत्त तो 4 दिन तो हमको बहुत ही खराब लगा। हाँ, मतलब दवाई ववाई दिया, उसमें काज नहीं हुआ। ये थोड़ा सा बताइए कि आपको ये 4 दिन में जो खराब लगा, मतलब कैसा खराब लगा, आपको तबीयत में कैसा महसूस हो रहा था। कैसा टट्टी नहीं होता रहा, एक नंबर। अच्छा, शरीर में सुस्ती रखता था बहुत। अच्छा, मतलब बार बार सोने का मन करता था। हाँ, और ऐसा ही मरता है, धड़पड़ करता है मुंह में। और हॉस्पिटल का कहानी है, रात को कोई रोता है, कुछ करता है, इसमें और भी तबीयत खराब हो जाता है। ऐसा तो 3-4 दिन होने का बाद डॉक्टर लोग किया, एक तो टेस्ट किया, उसका बाद वाला दिन से हमको अच्छा लगने लगा। अच्छा। उसका बाद छुट्टी तो कम अच्छा से ही था। अच्छा, तो मतलब और कोई हार्ट में या फिर लंग्स में या खांसी वासी कुछ होता था। खांसी उसी तो थोड़ा बहुत होता रहा, दवाई ववाई देता रहा, लेकिन आस्ते आस्ते हमको अच्छा होने लगा। अच्छा, इसके साथ क्या और कोई आपको समस्या था, जैसे कि हम लोग बहुत सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है न्यूज़ में या फिर कहीं पे सुन रहे हैं हम लोग कि जो कोरोना का पेशेंट है उसको बहुत मतलब लंग्स में काफ़ी खांसी होता है, कफ जम जाता है, उसके बाद और भी आईसीयू में भी भर्ती होना पड़ता है। तो आपको क्या ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन खांसी हुआ था, थोड़ा कफ भी था, लेकिन उतना नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत लगता है। अच्छा, चल सकता है, बात कर नहीं सकता है, हट नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। तो अभी मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। आपने काफ़ी कुछ बोला है मुझे और जनता को काफ़ी कुछ आपने बोला है, तो मैं अभी आपसे संक्षिप्त में जानना चाहता हूँ कि आपका थोड़ा जो ये 14 दिन, आप 11 दिन हॉस्पिटल में रहे थे, उसका थोड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताइए। आपको क्या क्या अच्छा लगा हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स लोग का परिसेवा बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हमने हजारों दफे भगवान के पास दुआ करता है ऐसा डॉक्टर रहे तो साधारण आदमी लोगों का बहुत भी सुविधा होगा, रोगी लोग जल्दीबाजी अच्छा होकर के घर में जा सकता है ऐसा। इसीलिए बहुत बहुत भगवान के पास प्रार्थना करता है ये डॉक्टर लोग, नर्स लोग के लिए, साधारण आदमी के लिए, हम लोग का गरीब के लिए सागर दत्त हॉस्पिटल का परिसेवा बहुत ही अच्छा है। ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि खुद हम हुआ थे, हमको मिला है, इसीलिए हम बोलता है।
अच्छा, और क्या क्या आपको अच्छा लगा? और वह सफाई उपाय था, अच्छा ही था, लेकिन फोर्थ क्लास स्टाफ जो था, मतलब ये आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं अभी। हाँ। तो बताइए थोड़ा सा नेगेटिव ये एक्सपीरियंस। जो फोर्थ क्लास स्टाफ था, जैसा वो वार्ड बॉय था, ये सब का व्यवहार ठीक नहीं है। क्योंकि हमने देखा जिस दिन एडमिशन करने के लिए हमको लड़का ले गया था, हम पटियाटी का कम से कम 40 साल से यहाँ रहता है। तो हमारा लड़का ने बोला कि हमारा पटियाटी रहता है या हम लोग कहाँ जाएगा, दूर में हम लोग जाने से बहुत दिक्कत है, हम लोग एडमिशन कर लीजिए। वो लोग बोलता है सीट है नहीं। लेकिन उसका बाद किसका किसका फोन किया है, वो फोन करने का बाद हमको एडमिशन कर लिया। यही दिक्कत लगा हमको, ये अगल बगल का आदमी लोग पटियाटी छोड़ के जाएगा कहाँ? पटियाटी तो हम लोग का पटियाटी छोड़ के जाएगा कहाँ? मेडिकल हॉस्पिटल या अर्जीगढ़ दूर दूर में जाने का सबका हिम्मत है नहीं, और हमारा भी ऐसा ही है। इसीलिए एडमिशन का टाइम कुछ तंग करता था, नेता लोग किसका किसका फोन किया है लड़का, उसका बाद हमको एडमिशन कर लिया। लेकिन और भी देखा, ऊपर में हम जिस वार्ड में थे, 20 से रास्ता है, 8 फुट चौड़ा, 2 तरफ वार्ड है, उसमें हम गुना करीब करीब 80 तो सीट है, 30-35 तो रोगी हमेशा रहता है। फिर भी नीचे से एडमिशन जिस डिपार्टमेंट में करता है, वो लोग बोलता है सीट है नहीं। इसका मतलब क्या है? ये लोग जाएगा कहाँ? अगल बगल लोकल वाला आदमी दूर में जो जा नहीं पाता है, गरीब आदमी है, वो लोग जाएगा कहाँ? अगर मैनेजमेंट लोग ऐसा करेगा नोट खाने के लिए, ये सिर्फ नीचे वाला आदमी लोगों का नोट खाने का इरादा है। बोलता है सीट है नहीं, बगल में बोला करके ले गया, 500, 1000, 2000 लेता है, सीट निकाल देता है। तो ये सब जो मैनेजमेंट को देखना चाहिए, ये सब जो सिस्टम है बहुत ही खराब है। ये लोग सरकारी पैसा मिलता है, फिर भी ऐसा क्यों करता है? जी जी। हमको खुद ऊपर से लेके आया, नीचे में जिस दिन हमको छुट्टी हुआ 15 अगस्त, हमारा लड़का नीचे में खड़ा हुआ है, वहां से 2 वार्ड बॉय हमको लेके आया, हम पैदल सीढ़ी से उतार के नीचे में आया, फिर भी हमारा लड़का को बोलता है 300 रुपया दो। हमने उस टाइम गरम हो गया, हम जो तुमको 300 रुपया क्यों देगा? तुम ना व्हील चेयर में लेके आया, ना लिफ्ट पे हमको उतराया, सीढ़ी भाग करके उतार गया। तो हमारा लड़का को बोला 100 रुपया दो, तो वो लोग राजी नहीं आए, फिर 200 रुपया दिया, चला गया। ये सब जो सिस्टम है मैनेजमेंट देखता नहीं है, ये बहुत ही बुरा है। तो ये तो काफी मतलब आपको बुरा भी लगा, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत गलत बात है ये। मतलब जहाँ पे डॉक्टर नर्स आपको इतना अच्छा परिसेवा दे रहा है, वहीं आपको फोर्थ क्लास स्टाफ, आपके अकॉर्डिंग फोर्थ क्लास स्टाफ आपको एकदम अच्छा से एडवांटेज नहीं मिल रहा है, वो भी बहुत गलत तरीका से वो लोग बिहेवियर कर रहे हैं। मतलब है ये तो डॉक्टर दास लोग नहीं ना जानता है, ये जो फोर्थ क्लास स्टाफ है, इन लोग का कर्मण है ये सब, अब जिसे जी चाट के खाने का। जी जी जी। तो सर ये सब तो मतलब आपका जितना दिन कोरोना था उतने दिन के बारे में मैंने आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछा है। अभी आप जनता को थोड़ा ये चीज़ बताइए कि आपको जो हॉस्पिटल से छुट्टी मिला, आज काफ़ी दिन हो चुका है, 1 महीना से ज़्यादा ही हो चुका है, 1.5 महीना के करीब हो चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतना दिन में आपको और कोई प्रॉब्लम आया है कि नहीं? कोरोना से नेगेटिव होने के बाद और कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। वहाँ से आने का बाद वो लोग जो प्रिस्क्रिप्शन कर दिया था, वही प्रिस्क्रिप्शन मुताबिक से पूरा औषध हम खाया 18 दिन तक। उसका बाद में अब देखता है वो औषध खाते हुए मेरा मुंह में दाहिने साइड थोड़ा दर्द होता है। अच्छा, मतलब चेस्ट में दर्द हो रहा था? हाँ। अच्छा। तो उसका बाद क्या करेगा? अब लड़का को बोला है कोई डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर तो मिलता नहीं है। ऑनलाइन में एक डॉक्टर को देखा है हमारे यहाँ, शुभजीत भट्टाचार्य, उनको देखा है तो वो एक्सरे किया है, ईसीसी किया है, ब्लड एग्जामिन किया है, उसका बाद बोलता है ये आपका गैस है। लेकिन ठीक है, वही दवाई खाता है। जब 20 दिन 22 दिन हो गया, दर्द कब तक नहीं है, फिर अब बोला ये कैसा है? गैस का दर्द हो तो घूमेगा, एक ही जगह है और ये कुछ होता नहीं है दवाई खा करके। फिर लड़का को बोला देखो कोई हार्ट का डॉक्टर को दिखाओ। उसका बाद हार्ट का डॉक्टर एक तो है या
कि घोष जनो नामटा भूल गए, ओके कोई घोष बाबू, उनको दिखाया, वो देख करके वो देखा, पुराना रिपोर्ट देखा, उसका बाद में हमको टेलीस्कोप दे करके प्रेशर उसा सब कुछ देखा। देखने के बाद हमने उनको भी बोला जो देखिए ये दर्द है काहे के लिए, तो बोला देखिए कोरोना से जो आता है उन लोग के लिए कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, वो 1-2 महीना में आपको ठीक हो जाएगा। तो ऐसा ही चलता है, अभी भी दर्द है थोड़ा बहुत, और वो दवाई खाता है, चलता है ऐसा ही, रेस्ट पे है पूरा घर पे। तो दादाजी मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी पूरा एकदम स्वस्थ हो जाइए और आपका जैसे पहले जैसा लाइफ था वो आप एकदम फिर से आपका वापस आ जाए। ये तो भैया आप भी कोशिश करता है, भगवान का पास दुआ मांगता है कि आप पहले जैसा था ऐसा आपको कर दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इतना आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए मुझे और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।